तर महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या सपाच्या दोन्ही आमदारांनी आमदारकीची शपथ घेतली आहे। अबू आझमी आणि रईस शेख यांनी आमदारकीची शपथ घेतली आहे। महाविकास आघाडीत विधानसभा निवडणुकीत समन्वय नव्हता असं अबू आझमींनी म्हटलंय। तर महाविकास आघाडीतील नेते एकमेकांच्या मंचावर गेले नाहीत असं देखील अबू आझमींचं म्हणणं आहे। तिकीट वाटपात रस्सीखेच करत राहिल्यामुळेच महाविकास आघाडीचा पराभव झाला असं अबू आझमींचं म्हणणं आहे। देखो, जो बाहर निकले वो लोग इसलिए कि जो है ईवीएम पे शक है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से लोग हारे हैं और जो है महायुति चुनकर आई है, वो उस मांग के साथ मैं उनके साथ हूँ। देखिए, ऐसा है कि और मैं सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ, देश के वो लोग जो इसके जिम्मेदार उनसे कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मशीन बनाई थी ईवीएम, उन लोगों ने भी उस पर जो है वोटिंग करना बंद कर दिया। अब ऐसा है, अभी एक पाकिस्तान का वीडियो घूम रहा था, मैंने देखा, एक ऑफिसर कह रहा है कि मैंने जो 70,000 से चुन के आ सकते थे, मैंने उनको हरा दिया। मैंने कई लोगों के साथ ऐसा किया, मेरी गलती है ये, मुझे फांसी हो जाना चाहिए, मैं गुनहगार हूँ, ऐसी वीडियो घूम रही है। तो अगर चाहे ऐसा हो सकता है कि भाई जीतने वाले को हराया जा सकता है, तो वो पद्धति कहीं भारतवर्ष में तो इस्तेमाल तो नहीं हो रही है। लोग मांग जो कर रहे हैं कि भाई ईवीएम हटा दिया जाए, तो मेरा कहना है कि ईवीएम केवल हटा देना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं उसकी मांग पे अटल हूँ कि हाँ, ईवीएम हटाना चाहिए। आपकी जो भूमिका है, अब महाविकास आघाड़ी के साथ आप रहना चाहते हो, क्या वहां से बाहर निकलोगे, क्या आपकी स्पष्ट भूमिका है? महाविकास आघाड़ी एक सेकुलर अलायंस बना था जिसमें हिंदू मुस्लिम के कोई फर्क नहीं था, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर चलने वाला था। लेकिन जो इलेक्शन होने के बाद उद्धव जी ने कहा कि हम हिंदुत्व पे काम करेंगे, हम हिंदुत्व पे अटल हैं, हमारे लोग सब हिंदुत्व के इशू को लेकर चलो। तो इसका मतलब क्या हो गया? हिंदुत्व के इशू लेकर चलना मतलब क्या होता है? धर्म की बात राजनीति में करना मैं समझता हूँ गलत है ये। उसके बाद 6 दिसंबर जिसे हम ब्लैक डे मनाते हैं, जो बगैर किसी कानून के, बगैर किसी कोर्ट के ऑर्डर के बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े डिमोलिश कर दिया गया। और उद्धव जी कहते हैं कि शिव सैनिक उस पर चढ़ा था, शिव सैनिक वो जो है मराठी बोल रहा था, और हम बधाई देते हैं जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया। अगर इस तरह का स्टेटमेंट होगा तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के ऐसे गठबंधन में मैं समझता हूँ नहीं रह सकती है। दूसरी बात कही तो सिर्फ उद्धव ठाकरे से आप नाराज हो या शरद पवार, नाना पटोले, आप क्यों नाराजगी है, ये क्या नाराज? नहीं, तो ये तो नाना पटोले और शरद पवार साहब को इस पर रिएक्ट होना चाहिए था। जैसे उनका स्टेटमेंट आएगा हम हिंदुत्व के मुद्दे पर रहेंगे और हम जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को जो है हम बधाई देंगे, तो उनको भी एक्शन लेना चाहिए कि भाई हमारा जो अलायंस है ये सांप्रदायिक अलायंस है या सेकुलर अलायंस है। और अगर सेकुलर अलायंस है तो मैं तो नहीं रह सकता, उनको क्या डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरे पास दो ही तो सीट है, मेरे नहीं रहने और रहने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हम आइडियोलॉजी हमारी ये है कि हम इस देश में हम जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं, हम जो है सेकुलरिज्म के साथ ही रह सकते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट आएगा तो समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। इस बारे में दिल्ली के कोई नेता से या फिर अखिलेश जी से किसी से आपकी बात हुई है? क्या निर्णय लेने का कुछ बताया है? देखिए, मुझे पावर दिया उन्होंने महाराष्ट्र के लिए। मैं इंडिया अलायंस में क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनकी मर्जी है। महाराष्ट्र में जिस तरह स्टेटमेंट आया, मैं अखिलेश भाई से बात करना चाहता था, बात नहीं हो पाई। मैंने उनके सेक्रेटरी में से आशीष यादव जी हैं, उनको मैंने पूरी बात बता दिया कि ऐसा ऐसा मैंने किया है। अब वहाँ से मैसेज आएगा तो देखता हूँ क्या होता है। अभी दोनों आमदार जिसने आज कसम ली है, आगे समाजवादी पार्टी या फिर खुद का गठ, क्या वो भूमिका रहने वाली, किस तरह काम करने वाली? 2 एमएलए का कौन सा गठ बनता है, देखेंगे क्या करना है। लेकिन हम जो है महाविकास आघाड़ी में ऐसी सोच वालों के साथ नहीं रह सकते। मगर जिस तरह अपन बताया गया है कि लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी आप साथ में थे, और जिस तरीके से आपकी बातचीत की बात हुई थी, तो अब तक महाविकास आघाड़ी से तीनों नेता ने मिलके आपसे कितनी बार बातचीत की है, या फिर यहाँ के सीटों